हेलो एवरीवन, वी नो दैट टीजीटी कमीशन के फॉर्म आउट हो चुके हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से फिल करना है। जैसे आप HPRC की वेबसाइट पर क्लिक करेंगे तो आपके पास साइन अप करने के लिए इंटरफेस आ जाएगा। एंड देन आपके पास 3 ऑप्शन आएंगे, यूज़र नेम, मोबाइल एंड अदर्स। अगर आपकी आईडी पहले बन चुकी है तो आप डायरेक्ट यूज़र नेम से आप जो है साइन अप कर सकते हैं। अदरवाइज़ आधार नंबर फिल करके आप जो है साइन अप कर सकते हैं। तो आईडी वेरिफिकेशन के लिए आप अपना आधार नंबर यूज़ करेंगे एंड देन आपके पास पर्सनल डिटेल का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। एंड मैंने पहले से ही अपनी यूज़र आईडी बना ली है, तो मैं डायरेक्ट अपनी यूज़र आईडी का यूज़ करके साइन इन कर लेती हूँ। तो जैसे ही आप साइन अप कर लेते हैं तो ये इंटरफेस ओपन होएगा जिसमें सारी डिटेल्स फिल करने के लिए आपके पास आ जाएगा। एंड देन आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करेंगे तो आपका अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, मदर नेम, कैटेगरी, सारी चीज़ें आपकी ओपन हो जाएगी। एंड आपको अच्छे से जो है 10th का सर्टिफिकेट दे के सारी चीज़ें फिल करनी है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, डेट ऑफ बर्थ करेक्ट डालनी है, अपना नेम। देन आपको जो है ऐड क्वालिफ़िकेशन पर क्लिक करना है। एंड क्वालिफ़िकेशन में आपको सीक्वेंस वाइज चीज़ें डालनी है, पहले सेकेंडरी एंड देन सीनियर सेकेंडरी, ग्रेजुएशन एंड बीएड एंड देन लास्ट टेट। बाकी क्वालिफ़िकेशन इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस जो है 4-5 चीज़ें आपने अच्छे से डाल देनी है। तो जैसे आप पहले मैट्रिक का सिलेक्ट करते हैं एंड देन क्वालिफ़िकेशन मैट्रिक हो गया, स्पेशलाइजेशन में नो स्पेशलाइजेशन आएगा क्योंकि 10th में जो है कोई स्ट्रीम नहीं होती है हमारे पास। तो बोर्ड HP बोर्ड से किया है। एंड जिस भी स्कूल से आपने 10th पास ऑन की है, इंस्टीट्यूट का नाम वो डाल देंगे। सब्जेक्ट्स हो गया आपका एंड पासिंग ईयर्स डालिए कि किस ईयर में आपने 10th जो है पास आउट किए हैं। एंड देन परसेंटेज पे क्लिक करेंगे, जो भी आपने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं एंड देन टोटल मार्क्स जितने भी है वो डाल देंगे एंड परसेंटेज आपकी खुद कैलकुलेट होकर आ जाएगी। एंड इसी तरह से जो है आपने बाकी क्वालिफ़िकेशन भी ऐड कर लेनी है। फिर आप फ़ोटो एंड सिग्नेचर पे क्लिक करोगे, ठीक है। एक्सपीरियंस के लिए है, एक्सपीरियंस है, ठीक है, नहीं है तो नो एक्सपीरियंस पर क्लिक करेंगे। एंड देन अपना जो है फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड कर देंगे। एंड जो फ़ोटो एंड सिग्नेचर है वो 1 MB के बीच का होना चाहिए। तो इस तरह से अपलोड कर देंगे एंड देन डॉक्यूमेंट्स पे जाके क्लिक करेंगे। एंड डॉक्यूमेंट्स जो भी आपने अपनी क्वालिफ़िकेशन ऐड की है, 10th की, 10+2 की, ग्रेजुएशन की, बीएड की एंड टेट की, तो उनके जो सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे अपलोड कर लेंगे। एंड जो आपके जो सर्टिफिकेट रहने वाले हैं वो जो है 2 MB के होने चाहिए। तो जब आपकी एप्लीकेशन 100% कंप्लीट हो जाएगी तो एक बार क्रॉस वेरीफाई करें कि सारी चीज़ें अच्छे से फिल हुई है। सारी चीज़ें चेक करने के बाद आप जो है एप्लीकेशन डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। एप्लीकेशन डिटेल में आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके पास इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा जिसमें कि आपके पास एक्टिव एडवर्टाइजमेंट का ऑप्शन आएगा, जिसमें कि 3 चीज़ें हैं, नॉन मेडिकल, मेडिकल एंड देन आर्ट्स। तो आपका जो भी स्ट्रीम है आप उस पर के लिए अप्लाई करें, नेम ऑफ पोस्ट आएगा, ठीक है, उस तरह से कोड। एंड देन आपने सेंटर भी उसी तरह से चूज़ करने हैं जो आपके नियर बाय हो। एंड देन आपकी पूरी एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे शो हो रहा है, तो आप एडिट भी कर सकते हो अगर कहीं कोई गलती हुई हो। एंड देन सबमिट एप्लीकेशन पर लास्ट में क्लिक कर देंगे। एंड देन आपके पास पेमेंट के लिए ऑटोमेटिकली इंटरफेस ओपन हो जाएगा। एंड देन आप पेमेंट जैसे ही कर लेते हो सक्सेसफुली आपकी पेमेंट हो जाएगी। तो एप्लीकेशन अप्लाइड पर 1 लिखा आ जाएगा। एंड जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ आपकी सारी डिटेल आ जाएगी, कब आपने फ़ी डिपॉजिट की है। ओके, देन डाउनलोड पे करेंगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा, बट अभी हो नहीं रहा है। होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही।